नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। राधा कृष्ण पार्ट 2 में हमने अपनी पूरी पेंटिंग की ब्लैक आउटलाइनिंग कर ली थी और इस पार्ट 3 में हम इसको कलर करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले पीकॉक शुरू किया है और इसमें मैं गर्दन में डार्क ब्लू कलर कर रही हूँ। तो जो मेरे पास ब्लू कलर है उसका प्योर वर्जन में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है और गर्दन के निचले हिस्से में मैं डार्क ब्लू कलर कर रही हूँ। ऊपर के हिस्से में मैं हल्की सी शेडिंग करूंगी और इसके लिए मैं सबसे पहले तो बेस कलर दे रही हूँ और जो कि ब्लू कलर ही होगा। तो ब्लू कलर से इस पूरे एरिया को कलर कर लेंगे। अब ब्लू में हल्का सा वाइट मिलाकर मैंने ये लाइटर शेड बनाया है और गर्दन के ऊपरी हिस्से में मैं इसको कर रही हूँ। शेडिंग का तरीका बहुत आसान होता है दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो शेड जो आपने यूज़ किए हैं वो आपस में मर्ज हो जाने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रश का यूज़ करके इन दोनों कलर को मिक्स कर दिया। अब नीचे के पोर्शन को मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ। ठीक इसी तरह हम दूसरे मोर की गर्दन भी कलर कर लेंगे। मोर को थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने ये डॉट्स का इस्तेमाल किया है। आपने अगर मोर ध्यान से देखा है आपने देखा होगा कि उनके आईज के पास और बीक के पास कुछ शाइन से करते हुए स्पॉट्स दिखते हैं हमें, जो कि एक्चुअली उसके फर ही होते हैं, बिल्कुल छोटे। लेकिन चूंकि मोर बहुत शाइनी होता है तो वो डिफरेंट कलर में शाइन कर रहे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ग्रीन, ब्लू, पर्पल स्पॉट्स जैसे दिखते हैं। तो ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है मैंने और इसके लिए मैंने सिंपली लाइटर शेड बना लिया है ब्लू का और उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्लू के मैं 2 लाइट शेड बनाऊंगी और दोनों को यूज़ करूँगी। तो अभी मैंने पहला वाला यूज़ किया और ये उससे भी लाइटर शेड है जो आप अभी देख रहे हैं। सिंपली आपको ब्रश से डॉट्स बना देने हैं। इसको बहुत दूर तक नहीं बनाना है, आईज के एरिया के आसपास ही बनाइए। गर्दन को सजाने के लिए जो मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए थे उनमें अभी मैं ग्रीन के
3 डार्कर शेड बनाकर डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ। लेकिन बाकी चीजें कलर होने के बाद मैं ओवरऑल लुक देखकर डिसाइड करूंगी कि मुझे ये कलर रखना है या इसको चेंज करना है। इसी डार्क ग्रीन के कुछ स्पॉट्स मैंने फेस पर भी बना दिए हैं। ये मोर की बॉडी है जिसमें मैं ब्लू कलर कर रही हूँ। इसको भी प्योर ब्लू रखेंगे। ये मैंने मोर के खुले हुए पंख बनाए हैं और मोर पंख जैसा लुक देने की कोशिश की है। इसमें डार्क ब्लू कलर यूज कर रही हूँ मैं। ये लाइट ग्रीन बनाया है मैंने, मतलब हल्का सा लाइट किया है। ये दूसरा कलर डार्क ग्रीन है। और ये बीच में सर्कल करने के लिए मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है। डार्क ब्लू के अराउंड मैंने लाइट ब्लू से सर्कल बनाए हैं। ये लाइट ग्रीन का हल्का सा मैंने शेड चेंज किया और इसको थोड़ा और लाइट कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से उभर कर सामने नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली हमारी पेंटिंग को जो सुंदर बनाए वो एक्ट में करने हैं। कई बार पेंटिंग करते समय फिर लगता है कि इस कलर को चेंज किया जा सकता है या इसे लाइटर या डार्कर होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं आराम से। देखिए दोस्तों, ये मोर के पंख को कलर करने के लिए इसमें भी मैंने थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की है। तो इसके लिए मैंने ग्रीन के 2 शेड बनाए हैं, एक हल्का सा लाइट है और एक उससे डार्क है। तो बेसिकली दोनों ही प्योर कलर नहीं है, दोनों ही मैंने वाइट मिक्स किया है। दोनों में सेम ग्रीन कलर लेकर एक में ज़्यादा वाइट मिक्स किया है और एक में कम। इसे 2 शेड बनाए हैं और दोनों को मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में यूज़ करूँगी। आप देखेंगे कलर होने के बाद क्या लुक आता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये सारी जो छोटी छोटी डिज़ाइंस हमने बनाई हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारे
लाइंस, पैटर्न्स, डिज़ाइन, शेप वगैरह बना के पूरी पेंटिंग को कवर कर दिया जाता है। तो ऐसे ही मैंने बहुत कुछ बनाया है, तो इन सब में ध्यान रखकर कि कहाँ पे क्या कलर करना है और हम इसको कलर करते जाएंगे। तो मैं जनरली एक कलर उठाती हूँ और उसको जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यूज़ करना है मैं हर जगह कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरे कलर पे जाती हूँ। ये मेरा स्टाइल है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इस पार्ट में भी मैं शेडिंग करना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो ऑरेंज कलर के ऊपर मैंने रेड कलर से शेडिंग करना डिसाइड किया है। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज जब थोड़ा सा गीला ही था तो मैंने उसके ऊपर रेड कलर लगाया और इन दोनों को मैं आपस में मर्ज कर दूंगी। लेकिन ऐसे करना होता है कि आपको जितना ऑरेंज दिखाना है और जितना रेड दिखाना है वो दिखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों बिल्कुल मिक्स हो गया और पता नहीं चल रहा है तो आप उसके ऊपर डबल कोटिंग करिए और फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपको डिज़ायर्ड लुक ना मिल जाए। थोड़ी प्रैक्टिस से शेडिंग करना आसान हो जाता है, ये इतना डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। फिश के फेस को मैं येलो कलर से कलर कर रही हूँ और इसमें भी मैं ऑरेंज कलर से शेडिंग करूँगी। पहले सारे फेस मैं येलो कर ले रही हूँ।
सारी छोटी छोटी डिज़ाइंस में कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए कलर कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक कलर उठा रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इसको कलर करना है मैं कर देती हूँ और फिर उसके बाद दूसरा कलर उठाती हूँ। ये मैंने डार्क पर्पल कलर बनाया है और आपको पता ही होगा पर्पल कलर कैसे बनाते हैं। रेड में ब्लू मिलाने से पर्पल कलर बन जाता है और कौन सा शेड बनेगा ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ब्लू और कितना रेड लिया है। तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ब्लू लिया है, तो अभी तो ये डार्क शेड बना है और मैं बेस कलर दे रही हूँ। अगर मुझे ओवरऑल लुक अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको लाइटर करूँगी या कोई और कलर भी कर सकते हैं इसके ऊपर। दोस्तों ये देखिए मैंने इसको हल्का सा लाइट किया क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था, तो ये मैंने थोड़ा लाइटर शेड बना लिया है। आप उसी डार्क पर्पल में रेड मिलाकर उसको लाइट कर सकते हैं और वाइट मिलाने से भी वो लाइट हो जाएगा। दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट शेड बनेंगे। अगर आपने रेड मिलाकर उसको लाइट करने की कोशिश की तो डिफरेंट पर्पल शेड बनेगा और वाइट मिलाकर कोशिश की तो डिफरेंट शेड बनेगा।
डार्क ग्रीन मुझे इतना अच्छा ओवरऑल लुक के साथ जाता हुआ नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको लाइट किया है और ग्रीन में सिंपली वाइट मिला के मैंने एक लाइटर शेड बनाया है और सब में एक जैसा लाइट ग्रीन में कर रही हूँ। ये फिश के फेस पर शेडिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें एक बार फिर से येलो कलर कर लिया है, क्योंकि जब भी आपको कोई शेडिंग करनी हो तो आपका सरफेस गीला होना चाहिए। गीले बेस के ऊपर मैंने ऑरेंज कलर हल्का सा यूज़ किया है और इसको देखिए मैं येलो कलर में मर्ज कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऑरेंज कलर अलग से दिखे, लेकिन उसका शेड आ जाना चाहिए। इसी तरह से इस ऑरेंज एरिया में मैं रेड से शेडिंग करूंगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं ऑरेंज एरिया को हल्का सा गीला कर रही हूँ। मैंने फिर से एक ऑरेंज का कोट दिया और उसके ऊपर रेड कलर से मैं हल्का सा रेड कलर का टच दे रही हूँ और उसको मर्ज कर दूंगी। सेम ऐसे इस फिश के फेस में करेंगे और मैंने सबसे पहले येलो कलर किया उसके ऊपर ताकि वो हल्का सा गीला हो जाए और ऑरेंज कलर से सारी लाइंस को कवर कर रही हूँ मैं और ब्रश चलाकर मैं ये ऑरेंज कलर येलो के अंदर मिक्स कर दूंगी।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप राधा कृष्ण की पेंटिंग को पूरा सीख सकें और साथ ही ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें। पिछले वीडियोस में भी मैंने जिक्र किया था कि कलर करते समय कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, कि किस कलर के साथ आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे तो वो अच्छा लगेगा, और ओवरऑल पेंटिंग में आप क्या लुक चाहते हैं, कितने कलर्स चाहते हैं, इन सब चीज़ों की कलर स्कीम पहले कर लेना अच्छा रहता है। और हालांकि बनाते समय कुछ चीज़ें हम बाद में चेंज भी करते हैं, जैसा कि हमें दिखाई देता है कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक कलर स्कीम दिमाग में रखना अच्छा रहता है। इस एरिया को मैंने गलती से रेड कर दिया था और मुझे ऑरेंज करना था, क्योंकि ये राधा जी का ब्लाउज़ बनाया है मैंने, तो मैंने सिंपली उसके ऊपर वाइट कलर कर दिया और उसको सूखने दिया। तो फिर उसके बाद
इस पे आराम से दूसरा कलर आप यूज कर सकते हैं। इस पेंटिंग में भी बहुत सारा काम बाकी है दोस्तों, जो कि इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और राधा कृष्ण पार्ट 4 में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ट्राई करेंगे कि सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि अभी राधा कृष्ण को कलर करने में भी थोड़ा विस्तार से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कैसे रियलिस्टिक लुक दिया। तो दोस्तों पार्ट 4 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे राधा कृष्ण पार्ट 4 के साथ। Till then, bye bye, take care and keep learning. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।